विषय हिंदी है। मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज आत्मकथन में लगभग आधा पढ़ा चुके थे। कविता का आधा भाग पढ़ा चुके थे, आधा बाकी था, वह मैं पढ़ा रहा हूं। मिला कहाँ हुआ सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को घेर कर देखे कोई मेरी यही कंथा की। पत्नी के साथ जो मैंने अपनी प्रेमिका के साथ जो मैंने बात करते थे उसको आत्मकथा में लिखेंगे, जो कि यह गोपनीय बात है। इसको कहते हो लिखने के लिए, वह चांदनी रात में मेरे आलिंगन में आती आती भाग गई, मुस्कुरा करके वह मेरी आलिंगन में आते आते भाग गए। तो यह सुख जो सुख भरी क्षण थी, उसी समय में मेरा स्वप्न टूट गया और वह दृश्य विलीन हो गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके लाल लाल गालों की सानिध्य में, नजदीक में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ऐसा लगता था प्रेमिका की उषा कालीन लालिमा की तरह जो गाल, लगता था जैसे उषा काल की चांदनी सूरज से चांदनी उषा काल की सूरज से रोशनी छिटक रही हो। उसकी स्मृति पाथे बनी जीवन रूपी यात्रा के लिए। पाथे यानी पथिक की रास्ते में नाश्ता जो करने की के लिए जो कुछ खाने पीने का सामान रहता है उसे पाथे कहते हैं, रास्ते में खाने की वस्तु पथिक के लिए। तो मेरे जीवन रूपी यात्रा की पाथे क्या है? तो प्रेमिका की स्मृति अर्थात यादें। थके पथिक की पंथा की, मैं थके हुए पथिक हूं और उनकी यादों के सहारे जीवन काट रहे। जीवन को उघेर कर देखोगे मेरी कंथा की, जिस तरह सुजनी गुदरी बहुत सारे पुराने वस्त्र से बिछावन तैयार होता है सीकर, तो यह मेरे जीवन जो है वही है। सब गुदरा फटा हुआ चीज वस्तु उसमें है, ऊपर से किसी तरह ढके हुए हैं। उसका जब सीवन यानी सिलाई को तोड़ोगे तो मेरी कहानी, दुख भरी कहानी के बारे में तुम्हें या आप लोगों को जानकारी मिलेगी। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। इस छोटे से जीवन, मेरा जो अल्पकालीन जीवन है, उसकी बड़ी कथाएं कैसे मैं कहूं। आत्मकथा लिखने के लिए जो आप लोग कह रहे हैं, मैंने अपना छोटा जीवन जिया हूं अभी तक, वह भी दुख भरी है, उसकी बड़ी कथाएं कैसे लिखूं। क्या अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। औरों माने गैरों, दूसरों की। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों का सुनूं और मैं मौन रहूं, अर्थात मैं चुप रहूं, दूसरों का ही सुनूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा। तुम्हें क्या भला होगा मेरी भोली भाली दुखपूर्ण आत्मकथा सुनकर तुम क्या करोगे। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और अभी आत्मकथा कहने का समय नहीं है। मेरी मौन व्यथा, मेरा जो कष्ट है वह चुप है, वह सोया हुआ है, उसे मैं जिसे हम भूल चुका हूं, उसे पुनः जगाना नहीं चाहता हूं। इसलिए यह अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरे का आत्मकथा सुनूं और मैं चुप रहूं, क्योंकि तुम्हें मेरी दुख भरी आत्मकथा सुनकर कोई फायदा नहीं होने वाला है और अभी समय भी नहीं है। मेरी मौन व्यथा
सोई हुई है, अर्थात मैं जो कष्टपूर्ण क्षण जो जिया हूं उसे मैं भूल चुका हूं। उन्हें पुनः याद करके अपने दुखों को जागृत नहीं करना चाहता हूं। तो यह आत्मकथ्य कविता का सारांश है और अगले क्लास में इसका प्रश्न उत्तर समझाएंगे।